नमस्कार, मैं हूं रामनरेश यादव और आप देख रहे हैं पत्रिका उत्तर प्रदेश। हमारे बीच उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर योगेंद्र उपाध्याय जी हैं और योगेंद्र उपाध्याय जी उच्च शिक्षा मंत्री हैं। सर, ये बताइए, शिक्षा के क्षेत्र में जैसे नगरीय निकाय चुनाव चल रहा है, तो शिक्षा के क्षेत्र में नगरीय निकाय चुनाव में, और आप तो मतलब इंडस्ट्री से जुड़ी हुई एजुकेशन से मंत्री हैं, तो क्या विकास होगा शिक्षा के क्षेत्र में? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में आशा से बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में दूसरी सरकारें थीं तो शिक्षा बिल्कुल पटवारा हो चुका था, बंटाढार हो चुका था। इससे ज़्यादा अफसोसजनक बात क्या हो सकती है, प्रदेश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि कोई राजनीतिक दल यह कहकर वोट मांगे कि हम तुमको नकल का अधिकार देंगे। उत्तर प्रदेश का ये दुर्भाग्य ही मैं कह सकता हूँ कि ऐसे राजनीतिक दल थे जो ये कहते थे कि हम नकल का अधिकार देंगे। पूरी आने वाली नस्लों को बर्बाद करने के लिए शिक्षा हो चुकी थी। माननीय योगी जी के शासन में शिक्षा पटरी पर आई और इस वर्ष सबसे बड़ी उपलब्धि, इससे पहले कभी एक नैक की ए श्रेणी के भी विश्वविद्यालय नहीं थे। आज 4 विश्वविद्यालय A++ के हैं और 5 निजी विश्वविद्यालय A++ के रैंक में हैं नैक की रैंकिंग में, और नए विश्वविद्यालय खुलने जा रहे हैं। जब नए विश्वविद्यालय खुलेंगे तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी। 11 नए निजी विश्वविद्यालयों को LOI मिल चुकी है, 4 सरकारी नए विश्वविद्यालय बन रहे हैं। शिक्षा में चहुं और विकास हो रहा है। ये इस समय शिक्षा की स्थिति है। इससे पहले की सरकारें शिक्षा की तरफ ध्यान ही नहीं देती थी। जैसा कि बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर बनने जा रहा है, झांसी में ही बन रहा है, तो ऐसे में इंडस्ट्रियल एजुकेशन की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए ऐसा कोई बुंदेलखंड के लिए आप योजना बना रहे हों? देखिए, NEP में ये साफ साफ जाहिर है, जो जिन बिंदुओं, मूल बिंदुओं की परिधि में NEP बनी है कि शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, शिक्षा को संस्कार से जोड़ना, शिक्षा को तकनीक से जोड़ना और शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना। तो शिक्षा को जब रोजगार से जोड़ने की बात है तो एक छोटे छोटे उद्योग, छोटे छोटे काम जो आम जनमानस के लिए होते हैं। अभी मेरी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, जो आपके देखिए, इधर कैमरा कर लीजिए, इस पे चित्र पर, तो मैंने पूछा ये किसने बनाया है, तो यहीं के एक कारीगर ने बनाया है। अब उसको मैंने कहा इस कारीगरी को एक उद्योग के रूप में स्थापित होने के लिए यहाँ पर एजुकेशन दिलवाई जाए, उसको ट्रेनिंग दे आम छात्र को, जिससे कि ये जो एक व्यक्ति तक सीमित है, एक परिवार तक सीमित है या 2-4 परिवारों तक सीमित होगी, वह आम जनता का विषय बने। और जब वो शिक्षा इस कारीगरी से जुड़ेगी तो रोजगार के अवसर मिलेंगे। यही NEP का मूल बिंदु है। नगर निगम चुनाव चल रहे हैं, यहाँ झांसी में भी मेयर प्रत्याशी हैं, तो ऐसे में एजुकेशन से कोई मतलब ऐसा कोई वो है, आपकी गाइडलाइन है कि एजुकेशन के स्तर पे नगर निगम के बाद भी ये बड़े काम होने वाले हैं झांसी में, या कोई मुद्दा बनाया गया है एजुकेशन को लेकर? नगर निगम और एजुकेशन का सीधा कोई वास्ता नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं। हम शिक्षा का प्रचार और उसको गुणवत्ता सुधार रहे हैं। नगर निगम जब चुनाव आएगा, जो जीतेंगे वो यहाँ की जो दैनिक आवश्यकताएं हैं उनको सुधारेगी। ये अलग अलग विषय हैं। आपके जो विपक्ष है, यहाँ पर विपक्ष के एक बड़े नेता हैं, उनका कहना है कि जो नगर निगम चुनाव चल रहे हैं उनमें पूरा सरकारी जो मशीनरी है उसका दुरुपयोग हो रहा है, तो इस पर क्या कहें? जिन्होंने ऐसा अपने चुनाव में किया था, मैं वो दिन भूला नहीं हूँ, आप नहीं भूले होंगे, कि लोग पर्चा यानी नामांकन नहीं भर पाते थे और उनको इनके सपा के गुंडे उठा ले जाते थे FIR लिखवाने के लिए। जब उनके लिए प्रशासन से कहा जाता था कि लिए FIR कराइए तब हम एक्शन में आएंगे, और FIR कराने का मतलब जब वो चाहेंगे तब FIR होगी, तब तक नामांकन का टाइम निकल जाता था। तो जिन्होंने दुरुपयोग किया है वो आरोप लगाएंगे और उस आरोप में कोई दम नहीं है, कोई निराधार है। आपके सामने भी कोई भी अगर आरोप लगाना आसान है, उसको सिद्ध करें। तो मतलब आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में नगर निगम की लगभग 17 सीटें हैं, तो इनमें से कितनी जीतेगी बीजेपी? 17 निगम में महापौर चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। 17 में नगर निगम काबिज होगी, हमारे महापौर जीत कर आएंगे और लगभग हर नगर निगम में प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी, लोकल सरकार जिसे बोलते हैं। मंत्री जी का दावा है शहर की सरकार में 17 की 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी।